राम राम जी। एक प्रश्न पूछता हूं कि श्री राम जी के जीवन में सबसे बड़ा खलनायक कौन था? राम जी के जीवन में सबसे बड़ा खलनायक कौन था? आपका उत्तर शायद होगा रावण। परंतु मेरी बुद्धि से राम जी के जीवन में रावण से भी बड़ा खलनायक वह धोबी था, जो सीता मैया के बारे में बातें इधर से उधर कर रहा था, झूठ साच कर रहा था। रावण के कुकृत्य के कारण सीता मैया राम जी से कुछ महीनों के लिए जुदा हो गई, परंतु धोबी के उस बेशर्मी के कारण सीता मैया जीवन भर राम जी से अलग हो गई। मैं समझता हूं कि राम जी और सीता जी जुगल जोड़ी है, वो सदा साथ में है, परंतु सामाजिक दृष्टि से सीता मैया राम जी से जीवन भर जुदा हो गई। धोबी के इधर उधर करने की आदत से। आज की चौपाई, आज का ये दोहा है, आज का दोहा श्री रामचरितमानस के बालकांड से लेकर आया हूं। संत श्री तुलसीदास रामचरितमानस में शुरुआत करने के पहले सभी साधु समाज की चरण वंदना कर रहे हैं और वह साधुओं की चरित्र बताते हैं कि साधुओं का चरित्र कपास के पौधे जैसा होता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। जिस तरह कपास का पौधा नीरस होता है, उसमें रस नहीं होते, विसद होता है, सफेद होता है, गुणमय होता है, उसमें फाइबर्स होते हैं और वह बहुत सारे कष्ट सहता है। कपास अर्थात कॉटन को स्पिनिंग प्रोसेस, वीविंग प्रोसेस, डाइंग प्रोसेस, स्टिचिंग प्रोसेस, इतने सारे प्रोसेस से गुजर के फिर वह बनता है कपड़ा, और कपड़ा बनके वह लोगों के अंगों को ढकता है। यानी इतना कष्ट सहकर भी वो लोगों के अंगों को ढकता है। साधु का चरित्र भी वही है। साधु भी नीरस है। नीरस अर्थात उसे निंदा में रस नहीं आता। और हमारा समाज तो निंदा के मजे लेता है, उन्हें निंदा में ही रस आता है। क्या हो गया? अरे क्या खबर लाया भाई? अरे ये कब हुआ? कैसे? अरे ये तो गजब हो गया यार। ऐसा हो गया? इस तरह की बेतुकी बातों में हमारा पूरा समाज आनंद लेता है, रस लेता है। साधु इसी मामले में नीरस है। उसका तो एक ही चरित्र है कि न मुझे निंदा करनी है और न मुझे निंदा सुननी है। यह गुण के कारण, इस नीरसता के कारण साधु का चरित्र उज्जवल है, सफेद है, उज्जवल है, गुणमय है, उसमें गुण आ जाते हैं। यानी आप और हम देखिए, सभी तो अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छा बनने के लिए हम ईश्वर की पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं और भी तरह तरह के जतन करते हैं। परंतु तुलसीदास जी तो कह रहे हैं बस आप नीरस हो जाइए, निंदा रस को छोड़ दीजिए। आप में अपने आप ही उज्ज्वलता आ जाएगी, आप में अपने आप ही गुणमयता आ जाएगी। अरे कष्ट सहना पड़े तो कष्ट सह लेना, परंतु दूसरों के दुखों, दूसरों के अवगुणों को उजागर मत करना। दूसरों के यहां क्या हो रहा है ये सब बातें ना करो। कष्ट सह के भी सामने वाले के कुछ यदि माइनस है तो उसे ढक के रखो। सिर्फ इतना करने से आप में उज्जवलता आ जाएगी, आप में गुण आ जाएंगे, आप वंदनीय हो जाएंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं आप वंदनीय हो जाएंगे और आपका जग में जस फैलेगा। निंदा से बचिए समाज। आज के युग में हम लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, लॉयर पढ़ते हैं, इतनी पढ़ाइयां कर रहे हैं और सभी के कोड ऑफ कंडक्ट में क्या दिया हुआ है? आप क्लाइंट की बात
शेयर नहीं कर सकते। यानी आधुनिक पढ़ाइयों में यह लीगली बना दिया गया है कि आप इधर की बात इधर नहीं कर सकते, और हमारा समाज इसी में अपना समय खराब कर रहा है। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और उसमें रस छोड़ दो भाई साहब। उज्ज्वलता आ जाएगी, गुण आ जाएंगे, वंदनीय हो जाएंगे, बहुत कीर्ति बढ़ेगी। राम राम।